जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ 9th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न। सो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल is divided by these binomials. We can say that binomials. It is also kind of polynomial, right? So देख लेते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, डिविडेंड जो पॉलिनोमियल है उसको हम लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए ये बच्चा हमारा मेन डिविडेंड है, ठीक है, जिसको हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब जो फर्स्ट हमारा डिवाइज़र है, ठीक है, फर्स्ट हमारा डिवाइज़र है वो है दिस x प्लस 1, ठीक है। यानी कि इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों क्या प्रोसीजर होता है डिवाइड करने का, देखो आपको अच्छे से सिखाऊंगा आज मैं, बहुत प्यारे ढंग से सिखाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अगर आपने पहले से अगर आपको नहीं आता होगा तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। देखिए बच्चों, लाइक जैसे हम अपनी डिवीज़न करते हैं ना, नॉर्मल डिवीज़न जब करते हैं तो उसी तरीके से डिवाइड करना है हमें कि हमने यहाँ एक तरीके से डिवाइज़र रखा, ठीक है, और अंदर हमने इस तरीके से इस डिविडेंड को पुट किया, ठीक है। अब जो नॉर्मल हम डिवीज़न करते हैं उसी तरीके से हमें करना है, मतलब इस तरीके से हमें एक फॉर्मेट में हमने रखा इसे। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाए। आई रिपीट कि डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, उसको किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। ओके बच्चों, तो ध्यान से आप देखेंगे कि मैं डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म डिवाइज़र की क्या है, मेरे पास x है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसका मतलब जो रफ पार्ट है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको साइड में करके दिखाता हूँ मैं। डिवाइज़र हमारा क्या था, डिवाइज़र की फर्स्ट हमारी x थी। x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए, मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए, राइट है ना। अगर आपको नहीं आता ना, अगर आप माइंड में देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो माइंड में क्लिक कर लेते तुरंत कि x को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे x क्यूब मिल जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब मिल जाए। So this would remain over here and by the method of transposition this will get transposed and आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो ये ऊपर 3 टाइम्स x है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इंटू x और नीचे सिर्फ x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर x स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई, x स्क्वायर आ गई, ठीक है। सो आई कैन से दैट व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस x with this x स्क्वायर, सो आई विल गेट x क्यूब, राइट। तो एक्स स्क्वायर मैंने निकाल लिया। अब देखिए डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। ये आपको सेम कंसेप्ट हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। डिवीज़न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, आपको इसी तरीके से यूज़ करना है कंसेप्ट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी यहाँ पर अब ये टर्म मिलती है हमें, इस पूरे टर्म को
हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो जब मैं इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। भाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर होता है, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, कहाँ पे रखूँगा मैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। सो विद द साइन ऑफ प्लस, पॉजिटिव साइन, मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैंने पॉजिटिव साइन क्यों लगाया बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और ये 1 भी पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। नाउ द थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, नाउ द सब्ट्रैक्शन विल गेट टेक प्लेस ओवर हियर। सब्ट्रैक्शन यानी कि अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे बच्चों। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। अब जो पुराने वाले साइन है उनका कोई यूज़ नहीं है, अब जो न्यू साइन है उनका यूज़ है सिर्फ। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, देखो सेम, कुछ भी नहीं बचेगा, कैंसिल आउट हो गया। 3x स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, तो क्या बचेगा आपके पास, यू विल गेट 2x स्क्वायर। अब ऊपर से आपको एज इट इज़ ये टर्म्स नोट करनी है, एज इट इज़ बच्चों नोट करनी है, ठीक है। अब आपको फिर से वही कंसेप्ट यूज़ करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम, ठीक है, क्योंकि ये न्यू डिविडेंड आ गया हमारे पास एंड डिवाइजर इज सेम। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कि जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ बेसिकली, है ना, कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए बच्चों, ठीक है। देखो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x है हमारे पास, तो मैं डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए, दैट इज 2x स्क्वायर मुझे मिल जाए बच्चों, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क विल रिमेन ओवर हियर बिकॉज इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस विल गेट ट्रांसपोज ओवर हियर, सो आई कैन राइट दिस 2x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऊपर 2 इंटू एक्स मैं एज इट ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स एक्स कैंसिल आउट, कितना बचा, 2x बचा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2x आ गई, है ना, प्लस 2x आई है, सिंपल सी बात है, प्लस 2x आई है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2x आ गई, तो मुझे 2x कहाँ पे लिखना होगा बच्चों, यहाँ पे लिखना होगा प्लस 2x, कि x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर मिल जाएगा। आपको बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए, ठीक है। फिर आप जो टर्म निकाल लेते हो ना, यानी कि जिस टर्म से मल्टीप्लाई करने पर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल रही है, उस टर्म को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब वही कंसेप्ट बच्चों कि इस पूरी टर्म को अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 टर्म है डिवाइजर की, x प्लस 1। अगर मान लो x प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी होता, तो इसको ना मैं 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करता चला जाता, इसको भी। कहने का मतलब है कि डिवाइज़र को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाती है, तो उस नंबर को ना हमें जो डिवाइज़र के साथ में जो नंबर होता है उन सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते चलना पड़ता है। सो हेयर व्हेन आई विल गेट मल्टीप्लाई दिस 2x with this 1, so what I'll get over here, 2x into 1 that is 2x and plus का 2x मिलेगा। so 2x को मैं x वाली टर्म के नीचे लिख दूंगा as it is, and now the third step is that is subtraction होगी यहाँ पर बच्चों, है ना। so ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ होता है तो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा 3x minus 2x will be x, ओके, एंड प्लस 1 यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों फिर से हमारा न्यू डिविडेंड आ गया हमारे पास, एंड डिवाइजर इज x प्लस 1। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, द सेम कंसेप्ट वी हैव टू यूज, x को यानी कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो यहाँ तो बच्चों करने की ज़रूरत नहीं है, देखो x को बच्चों मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे x मिलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर करने की देखने की ज़रूरत नहीं है। सो x को 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। नाउ इस 1 को जब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो मुझे 1 मिल जाएगा।
है ना, साइन चेंज, कैंसिल आउट 0. सो हेयर रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, और रिमाइंडर ये हमें निकालना था. देयरफॉर रिमाइंडर इज 0. ठीक है. आई होप मेरे प्यारे बच्चों की आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. डिवीज़न का कंसेप्ट है, काफ़ी इजी है, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ठीक है, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ. देखिए कभी कभी ना एग्जामिनर क्या पूछ लेता है आपसे कि बाय द मेथड ऑफ डिवीजन चेक वेदर दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड और नोट. ठीक है, तो अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाती है तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास इसका फैक्टर है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आई है. सो मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि x+1 जो है ना वो इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है. ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मैं नहीं बोल सकता कि ये इसका फैक्टर है. राइट, ठीक है ना बच्चों. अब देखिए ये जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है ना, ये जो मेथड मैंने बताया है, दिस इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ठीक है, ये हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड है बच्चों. अभी आगे मैं आपको फैक्टर थ्योरम भी सिखाऊंगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम देखो इसको ना हम इससे डिवाइड फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर दे देता है कि आप डिवाइड करो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो आपको यही स्टेप आपको वहाँ पर फॉलो करने हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में. ठीक है, और अगर फैक्टर थ्योरम में बोलता है तो आपको फैक्टर थ्योरम वाला कंसेप्ट यूज़ करना है. पर दिस इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ठीक है ना, तो आप इसको इस मेथड को इसी तरीके से करेंगे. जब एग्जामिनर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करो, सो आपको यही मेथड यूज़ करना है. जब एग्जामिनर बोलेगा कि आप फैक्टर थ्योरम से डिवाइड करो तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है. ठीक है, और एक चीज़ और बच्चों, जब ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आएगा तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है. बट जब ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है या 1 मार्क में आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी होती है. ओके, कभी कभी एग्जामिनर ना मतलब काफ़ी ब्रेन से प्ले करता है, मतलब ठीक है बच्चों के साथ. तो एग्जामिनर क्या करता है कि इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में दे देता, तो आपको वहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना होता बच्चों. ठीक है ना, और अगर 2 मार्क्स में देता तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना होता है. जब नाम देगा एग्जामिनर डायरेक्ट कि भाई लॉन्ग डिवीज़न से सोल्व करो या फैक्टर थ्योरम से सोल्व करो तो ईजी है आपके लिए. बट कभी कभी मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको देख के पता चलाना है. 4 मार्क्स इट मीन्स लॉन्ग डिवीज़न मेथड, 2 मार्क्स और 1 मार्क इट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम मेथड. राइट, तो इसके कुछ और पार्ट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर. अभी ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपको डिवाइजर हमारे पास क्या गिवन है x-1/2 एंड डिविडेंड हमारा सेम है. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इजीली. ठीक है, तो आपको अब डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है. तो वही कंसेप्ट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए. तो आप जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था आप उससे निकाल सकते हैं. x इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. वहाँ से x क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x² निकल जाएगी. ठीक है, तो x को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मुझे x³ मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, सिंपली. अब इस x² को मुझे -1/2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये कंसेप्ट कहता है, ये स्टेप्स बोलते हैं हमारे, हमारा सेकंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होता है कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए. द सेकंड स्टेप इज़ दैट कि जो भी यहाँ पर हमें टर्म मिलती है उसको हमें इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा. सो आई विल गेट -x²/2. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -x²/2. अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों. सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये हमारे साइन जो है चेंज हो जाएंगे. ठीक है, मैं साइन दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ. ये नेगेटिव हो गया. ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया. अब जो प्रीवियस साइंस हैं उनका कोई यूज़ नहीं है, जो न्यू साइंस हैं उनका यूज़ है. सो दिस विल कैंसिल आउट. ओके, एंड हेयर वी विल गेट, देखो बच्चों 3x² में से जब आप x²/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा. हाँ, आप देख लेते हैं यहाँ पर, ये रफ वर्क भी साइड में हम नहीं कर लेते हैं. देखो 3x² में से x²/2 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा. देखो एलसीएम लोगे 6x² -x². ठीक है, 5x²/2 ये बचेगा, है ना. आपको ऐसे सोल्व करके देखना है प्रॉपर बच्चों, जल्दी नहीं करनी कोई.
अगर भाई आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट इतनी जल्दी नहीं करनी कि भाई एक्यूरेसी ना आए प्रॉपर. सो 5x² by 2 आई गेट ओवर हियर. सो आई कैन राइट 5x² by 2 प्लस एज इट इज़ ये हम नोट कर लेंगे यहाँ पे 3x, एंड एज इट इज़ मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा +1. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को. अब बच्चों हमें फिर से वही स्टेप यूज़ करना है कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए. ठीक है, सो x को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 5x² by 2 मुझे मिल जाए, ये आपको बताना है. राइट, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे. यहाँ पर हम x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5x² by 2 मिल जाए. देखो यहाँ पर x को किस नंबर से है ना मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे 5x² by 2 मिल जाए. ठीक है बच्चों, जब x को आप यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे ना तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पर एक x बचेगा क्योंकि 2x है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, 5x by 2 आ जाएगी. यानी कि x को जब मैं 5x by 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5x² by 2 मिल जाएगा. x को जब मैं 5x by 2 से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5x² by 2 मुझे मिल जाएगा. है ना, सिंपल है. इस तरीके से भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर. द सेकेंड स्टेप इज दिस 5x by 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस -1 by 2. है ना, -1 by 2. सो जब आप 5x by 2 को -1 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा -5x by 4. -5x by 4. ठीक है, साइन चेंज करने हैं बच्चों आपको, है ना, साइन चेंज करने हैं. ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया. न्यू साइंस हमारे कंसिडर होंगे, प्रीवियस कंसिडर नहीं होंगे. सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों कंप्लीट. एंड यहाँ पर देखो 3x प्लस 5x by 4. अब बच्चों 3x और 5x by 4 को जब आप ऐड करोगे ना तो कितना मिलेगा आपको, सोच के बताओ. 4 3 12, 12 + 5 17, आपको 17x by 2 मिलेगा बच्चों, 17x by 4 सॉरी. ठीक है, आप करके देख लेना 3x प्लस 5x by 4 को आप इनको ऐड करके देख लेना, यही मिलेगा आपको. ठीक है, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम होगा, 4 होगा. अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12x और 5x को ऐड करेंगे 17x by 4 हमें मिल जाएगा. यहाँ से भी 1 एज इट इज़ हमें नोट करना होगा. ठीक है, अब दोबारा बच्चों इस x को हमें किस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा कि 17x by 4 मिल जाए. इस x को बच्चों अगर मैं 17 by 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो सिंपली मुझे 17x by 4 बच्चों मिल जाएगा. है ना, अब फिर क्या करना होगा, इस 17 by 4 को मुझे -1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 17 by 4 को मुझे -1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट आई गेट -17 upon 8, -17 upon 8. साइन बच्चों फिर से चेंज हो जाएंगे, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. अब देखो 1 + 17 by 8 कितना आएगा, 1 + 17 by 8 ये आपका आएगा बच्चों. देखो 8 एलसीएम लोगे तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया. ठीक है, 8 को आप 17 में ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 25. सो आई कैन से दैट 25 by 8 यहाँ पर हमारा बच्चों रिमाइंडर है. सो देयरफॉर रिमाइंडर इज 25 by 8 और यही हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये x - 1 by 2 इस डिविडेंड का फैक्टर है तो आप क्या बोलोगे बच्चों, नहीं है. आपका क्या आंसर होगा, नहीं, इट्स रॉन्ग, ये फैक्टर नहीं होगा. फैक्टर कब होगा बच्चों, जब 0 आ जाता है रिमाइंडर. तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उसका फैक्टर है, डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है. बट अगर 0 नहीं आता है रिमाइंडर तो सिंपली वी कैन से दैट कि हमारा अगर 0 आ रहा है तो हमारा फैक्टर नहीं है बच्चों. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये हमारा ये क्वेश्चंस जो है वो करने चाहिए थे. राइट, अब मैं इसका बच्चों एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ. जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है ये वाला पार्ट कि जो इसका 4th पार्ट है x + पाई, बाकी तो ईजी है बच्चों. ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर है, ये आपको एक सीक्वेंस में रखना है. यानी कि सबसे पहले
जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर आएगा आगे, उसके बाद उसकी छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर वहाँ पर वेरिएबल होगा ही नहीं, वो वाली टर्म आएगी। यहाँ पर भी देखो मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है। अब जैसे कि इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है देखो, डिवाइजर 5 + 2x गिवन है। सो आप 2x को पहले लिखोगे, 5 को बाद में लिखोगे, ठीक है, डिवाइजर में, है ना। 2x + 5 करके फिर डिवाइड करोगे आप। अब इसका एक बार फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, ठीक है। एक बार फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको सेम कंसेप्ट यूज़ करना है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए, राइट। सो x को, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। अब इस x² को मुझे इस पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाई x² मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब साइन चेंज होंगे, सो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ आपको क्या मिलेगा, 3x² माइनस पाई x², 3x² माइनस पाई x² आपको मिलेगा। तो जब आप वहाँ से x² कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा आपका, 3 माइनस पाई x², इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से आपने नोट किया प्लस 3x प्लस, ठीक है। अब अगेन व्हाट वी हैव टू डू, इस x को यानी कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए बच्चों। तो आप जब x को 3 माइनस पाई x² से x से मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि आप x को अगर 3 माइनस पाई x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, कंप्लीट टर्म आपके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वरना कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उससे करेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरी टर्म को इस पाई से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो जब इस पूरी टर्म को बच्चे आप पाई से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस पाई को ना अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा 3 पाई माइनस पाई² ब्रैकेट में x, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर सिंपली, अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, ये पूरी टर्म है 3x माइनस दिस 3 पाई माइनस पाई² x। भाई इसका मतलब यही है ना, इसमें से पूरी माइनस हो रही है। ये वाला प्लस आप यहाँ पर नोट कर लो, ये वाला +1 आप यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। अब देखो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अभी 3x माइनस 3 पाई माइनस पाई² x + 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर आप इस माइनस के साइन को अंदर एंट्री करवा देते हो उसकी, तो क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस 3 पाई और प्लस, सॉरी यहाँ पर x भी आ जाएगा, x भी मल्टीप्लाई हो गया, एंड प्लस पाई² x + 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई साइन अंदर चला गया, एंड जब माइनस का साइन अंदर एंटर करता है ना, तो इसी तरीके से वो एंटर करता है कि बाकी के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब आपको बेटा, आप इस पूरी टर्म में से अगर x कॉमन लोगे ना, x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² x + 1। अब बच्चों ये हमारा न्यू डिविडेंड बन गया एक तरीके से, ठीक है, ये हमारा न्यू डिविडेंड बन गया। इन प्रीवियस को आपको नहीं देखना। सो नाउ अगेन इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। सो देखो आप अगर x को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो कंप्लीट नंबर मिल जाएगा, यानी कि +3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम नंबर मिल जाएगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² x। अब इस कंप्लीट नंबर को आपको पाई से भी मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल सी बात है ना। तो पाई को मैं डायरेक्टली इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको।
जब पाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। ठीक है बेटा, जनरली टीचर्स ना ये इस मेथड से करवाते नहीं है लॉन्ग डिवीजन से, वो फैक्टर थ्योरम से करवा के निपटवा के ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको ना हर एक क्वेश्चन हर एक मेथड से आना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। आप बस कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट से सब कुछ क्लियर होगा। ज़्यादा बच्चे पता नहीं इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये पाई वाला क्वेश्चन है कैसे होगा, कैसे करेंगे, डर जाते हैं। लेकिन नहीं घबराना है बेटा, कंसेप्ट से चलो, सब कुछ ईजी है ना। अब देखो ये पूरी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी इससे। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से 1 माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। एंड जब माइनस का साइन अंदर एंटर हो जाएगा तो माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर एंड माइनस पाई क्यूब मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा बेटा फाइनल, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर फाइनल, राइट। अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट, जब आप डायरेक्ट इस स्टेप को सॉल्व करोगे ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद अगर आप ये लिखो तो और भी बेटर रहेगा डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट आप कैसे लिख पाओगे, आप इसको आपको रफ वर्क में सॉल्व करना होगा इन 2 स्टेप्स को। अगर आप नहीं भी लिखते हो डायरेक्ट तो इट्स नॉट अ बिग इशू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप कर रखा है प्रॉपर, इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। अगर आप डायरेक्ट ये लिखते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वही बात है ना, आपको एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एक टॉफ़ी पकड़ा दी जाए तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से काम चल जाएगा। बट अगर डायरेक्ट चॉकलेट वाली फीलिंग लाना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखो, 3rd स्टेप, और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट इसकी जगह आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखो। ठीक है, सो बच्चों आप यहाँ पर देखो आगे डिवीज़न नहीं होगी। आगे डिवीज़न क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न है, आप देखो क्योंकि यहाँ पर एक भी वेरिएबल नहीं है इस पूरे स्टेप में। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारी डिवीज़न कब तक चलती है, जब तक डिवाइज़र की डिग्री, यानी कि डिवाइज़र में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है और डिविडेंड की जो डिग्री है, इसकी डिविडेंड का जो वेरिएबल उसकी पावर है। देखो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर था, इसकी डिग्री हमारी इससे बड़ी थी। कहने का मतलब है कि डिविडेंड की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होगी तब भी चलेगी। डिविडेंड की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से बच्चों या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, तभी डिवीज़न कैरी होती है, वरना आगे फॉरवर्ड नहीं, वो आगे नहीं हो पाएगी सॉल्व, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड में जो डिग्री है 3 है, इसकी डिग्री से बड़ी है, डिवीज़न हो गई। अब फिर से डिविडेंड की डिग्री इससे बड़ी है, जो हमारी डिवीज़न है वो हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे जो डिविडेंड है उसकी डिग्री इसके इक्वल है, तो तब भी जो डिवीज़न है हमारी वो हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइज़र है ही, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पर x की पावर 0 होगा, है ना, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो डिग्री यहाँ पर छोटी हो गई, तो ये डिवीज़न आगे नहीं होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, देयरफॉर रिमाइंडर इज 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा और यही इसका रिमाइंडर है। और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो डिवाइज़र है इट्स नॉट ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, गिवन डिविडेंड, राइट, है ना। तो ये हमने यहाँ पर रिमाइंडर इसका निकाल लिया। सारे क्वेश्चन आपको बच्चों इसी तरीके से करने हैं इसके, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको करवा देता हूँ मैं एक बार। 3rd क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ना फैक्टर थ्योरम भी करवा देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं बच्चों, राइट। फैक्टर थ्योरम भी आपको मैं करवा देता हूँ। अब फैक्टर थ्योरम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ये हमारा पार्ट 3 था, ठीक है। सो फैक्टर थ्योरम को सीखने के लिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हमारी वीडियो ज़रूर देखें, दैट इज़ पार्ट 4। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।